स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ग्रामर के अहम चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टेंस है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिससे हमारी समझ काफ़ी बढ़ती है और हम समझ पर उस पे पढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं हम कि जो टेंस है वो टेंस हम लोग प्रेजेंट के चारों पढ़ लिए हैं। आज पास्ट के तीसरा जो टेंस है, ठीक है ना, वो पास्ट परफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण अगर स्ट्रक्चर है, कोई अगर टेंस है, तो वो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का हम लोग डेफिनेशन जान लें। पास्ट पास्ट परफेक्ट का डेफिनेशन क्या है कि पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड to denote an action had been completed at some point in the past time। ठीक है ना, बिफोर another action was commenced। आप इसको ठीक से समझिए छात्र, यदि हम डिफिनीशन समझ लेते हैं तो 90% बात को हम इजिली समझ जाते हैं, इसलिए कि डिफिनीशन में ही वो सारी बातें छुपी रहती है। ठीक है ना, तो इसको हम ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि पास्ट टेंस इज यूज्ड, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट, पास्ट परफेक्ट टेंस इज used to denote, past perfect tense is used to past perfect tense is used to denote। ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि डिफिनीशन कह रहा है कि पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस उस क्रिया को इंगित करता है जो भूतकाल में पहले ही पूरा हो चुका है, भूतकाल में पहले ही पूरा हो चुका है। बस मेन खेल इसमें टेंस में क्रिया का है। आप पहले ही मैं बता चुका हूं कि टेंस इज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भिन्न भिन्न रूप को हम लोग टेंस कहते हैं। और यदि आपने टेंस पढ़ लिया तो समझिए कि 75% इंग्लिश की समझ आपके अंदर ऑटो हो गई। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि नो वर्ब नो सेंटेंस, या तो एक्शन किसका, एक्शन वर्ड कौन है, क्रिया है। क्रिया के बिना हम कोई वाक्य की रचना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहले ही हो चुका है और दूसरा काम, है ना, और दूसरा काम शुरू किया गया। ठीक है ना, यानी आप देखिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस भी है और ये डिफिनीशन के अनुसार भी सेंटेंस है। ठीक है ना, तो सिंपल स्ट्रक्चर आप जान ही रहे हैं, फिर हम इसके अनुसार आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि छात्र आप लर्नर्स हैं। लर्नर्स तो हम सभी हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग सीनियर लर्नर्स हैं और आप सीख रहे हो अभी। तो हम लोग स्ट्रक्चर इसका देख लेंगे, इस डेफिनेशन के अनुसार देख लेंगे। पहले मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल से आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ ले चलूं। ठीक है ना, तो इसका अफर्मेटिव में सिंपल स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ठीक है ना, अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर जनरल आपको क्या कह रहा है, जनरल स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। छात्रों की पहली विशेषता है कि पहले ध्यान से सुनना बात को। टीचर्स की बात यदि ध्यान से आप सुनते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। ठीक है ना, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर में लिख दिया, डेफिनेशन के अनुसार नहीं है। थोड़ा सा मैं बीच में एक चीज और बता दूं आप सभी को कि इसकी जो पहचान है वो क्या है। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़े थे, चुका है, चुकी है, चुके हो। मैंने पहले ही बताया था कि टेंस की पहचान क्या है। है हूं हो को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, और गागेगी को फ्यूचर मानो। ठीक है ना, यानी जिस किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी है, तो बेहिचक आप समझ जाइए कि क्या है, वो पास्ट टेंस का है। ठीक है ना, है हूं हो है तो आप समझिए कि क्या प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट में चारों में से कोई हो सकता है, गागेगी है तो फ्यूचर, फ्यूचर का कोई हो सकता है। ठीक है ना, तो अब हम इसकी पहचान समझ गए कि जिस वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनेंगे, नोटबुक खोल लेंगे और इसको लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, हेड प्लस
V3, ये आपको V3 है, V3 मैंने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा V3 में क्या आ गया, वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हो गया, अब आते हैं किस पर, तो एग्जाम्पल पर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी खुल चुकी थी, ठीक है ना। इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी थी, ठीक है ना, मैंने बारिश हो चुकी थी, ठीक है। स्टूडेंट्स हैड रीच्ड स्कूल, छात्र विद्यालय पहुंच चुके थे, ठीक है ना। मोहन हैड प्लग्ड फ्लावर्स, मोहन हैड प्लग्ड फ्लावर्स टू ऑफर इन टेम्पल, टू ऑफर इन द टेम्पल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस आपको समझने के लिए काफी है। 2 and 3 sentences are enough to make out, it means understand. A word is enough to write, बार बार मैं कहता हूँ कि बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है। तो गाड़ी खुल चुकी थी, यह इसकी स्थिति बता रही है कि खुलने का काम कब हुआ था, बस पास्ट में हो चुका था, जो हमारे डिफिनीशन में देख लीजिए कि दिस टेंस इज यूज्ड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन व्हिच हैड बीन कंप्लीटेड, यानी गाड़ी खुल चुकी थी, पहले ही खुल चुकी थी, ठीक है। अब कह रहा है इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी थी, मैंने अभी नहीं हो रही है, एक्शन हो चुका है बहुत पहले, कर लिया। स्टूडेंट्स हैड रीच्ड स्कूल, बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। मोहन हैड प्लग्ड फ्लावर्स टू ऑफर इन टेम्पल, यानी मोहन जो है मंदिर में पूजा करना था, फूल अर्पण करने को कर चुके थे, फूल अर्पण करने के लिए फूल तोड़ चुके थे। मोहन मंदिर में फूल अर्पण करने के लिए, चढ़ाने के लिए वो तोड़ चुके थे, यानी तोड़ने का काम पहले हो गया, गाड़ी खुलने का काम पहले हो गया, विद्यालय जाने का काम पहले हो गया, यानी कार्य पहले ही समाप्त हो गया रहता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आइए आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है ना, अफर्मेटिव का ही, जो आप देखेंगे, ठीक है, कि वो क्या बतलाता है, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर चलते हैं, यानी कंपाउंड स्ट्रक्चर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड स्ट्रक्चर आप समझ रहे होंगे कि जिसमें दो स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। कंपाउंड स्ट्रक्चर क्या कह रहा है छात्र, आप देखेंगे कि सब्जेक्ट है ना, प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस B4 प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। छात्र आप इस पर ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेंस है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। आए दिन मैं देखता हूँ कि हमेशा ही लोग पूछ देते हैं, आम आदमी पूछ देते हैं, शिक्षक, बंधु, माता पिता, जो भी हमारे सगे संबंधी, पेरेंट्स की भूमिका में है, गार्जियंस, वो पूछ देते हैं सवाल, आम क्वेश्चन हो जाता है और हमारे बच्चे लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, यदि हम इसको पढ़ लेते हैं तो फिर हमारा तो जीवन का कल्याण हो जाता है, ठीक है ना छात्र। तो क्या कंपाउंड स्ट्रक्चर, कंपाउंड स्ट्रक्चर मैंने इसलिए इसका नोमेनक्लेचर किया कि इसमें कंपाउंड का मतलब दो हो जाएगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ तक खत्म हो जाता है, ठीक है, दूसरा आपको ये मान लीजिए कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करता है, दूसरा यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है ना, ये तो प्लस कर रहा है, ठीक है। तो इस पर को आप ध्यान देंगे बारीकी से तो बहुत समझ में आपको आएगा। मैं थोड़ा सा हिंदी टर्म यूज कर रहा हूँ, उसको आप समझिए, ठीक है ना। जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है ना, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना, कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से
पहले रोगी मर चुका था, मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है ना, मर चुका था, ठीक है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अब देखे होइएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके सामने आ जाता है, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ठीक है छात्रों। तो ये दो कॉमन क्वेश्चन, और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप अभ्यास करेंगे इसको तो मैं आपको बता दूं, इसको ध्यान से आप सुनेंगे कि इसमें दो क्रिया हो रही है। देखिए कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, है ना, रोगी मर चुका था, ठीक है। तो पहला क्रिया कौन हो रहा है, पहले डॉक्टर आ रहे हैं कि रोगी मर रहा है। फर्स्ट यू कंसीडर द बोथ सेंटेंस कंबाइंड टुगेदर बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस अबाउट कंपाउंड स्ट्रक्चर कमिंग इन पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें दो क्रिया हो रही है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मरा कि डॉक्टर आए, तो पहले रोगी मर गया, पहले क्या हुआ, रोगी मर गया, फिर बाद में डॉक्टर आए। तो जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो कार्य बाद में होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक उसी तरह से है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो पहले गाड़ी खुली तब मैं पहुंचा, ठीक है ना। तो पहले जो काम हुआ, पहले एक नंबर में यह काम हुआ, एक नंबर में यह काम हुआ, दो नंबर में यह काम हुआ, दो नंबर में यह काम, यानी बाद में हुआ। गाड़ी खुली और तब हम स्टेशन पहुंचे, गाड़ी हमारी मिस हो गई, फिर मैं दूसरी गाड़ी पकड़ा या वापस चला गया। डॉक्टर अभी रास्ते में आ ही रहे हैं, तब तक पेशेंट की जान चली गई, ठीक है। तो पहले जो क्रिया होती है उसको हम पहले लिखते हैं, बाद की क्रिया होती है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे ये पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो हम कैसे इसको बनाएंगे स्टूडेंट्स, बनाएंगे कि द पेशेंट हैड, द पेशेंट हैड died, the patient had died before the doctor came, before the doctor came, ठीक है। ये हमारा मूल जो हमारा ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड। देखिए हमारा इस स्ट्रक्चर में है कि नहीं, हैड प्लस V3, तो हैड प्लस V3 बिफोर, तो एक एक्शन किस में हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में, यानी लास्ट वाला। शुरू वाला दूसरा एक्शन किस में हो रहा है, तो सिंपल पास्ट में, इसीलिए बिफोर द डॉक्टर केम यहाँ V2 का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पर V2 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारा सेंटेंस है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। पहला एक्शन कौन हुआ, गाड़ी खुली, ठीक है ना। पहला एक्शन कौन हुआ, गाड़ी खुली। दूसरा एक्शन क्या हुआ, मैंने स्टेशन पहुंचा, तो गाड़ी खुल गई तब मैं पहुंचा, इसलिए गाड़ी आई मिस द ट्रेन। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे आप कि द ट्रेन हैड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर I reached the station, before I reached the station, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही आपके साथ उपयोगी होने वाली है। हो सकती है एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत बड़ा लाभ दे दे भविष्य में, ठीक है ना, ये हमारी शुभकामना है। तो आप समझ गए कि जो कार्य पहले हुआ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर में दो टेंसेज हो जाता है। पहला जो एक्शन हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट, दूसरा एक्शन जो हो रहा है सिंपल पास्ट, यानी V2 का प्रयोग, एक पहले टेंस। तो स्टूडेंट्स आप
ऐसे बहुत सारे। मुझे छाता खरीदने से पहले बारिश हो चुकी थी, स्कूल पहुंचने से, विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी, वर्ग में पहुंचने से पहले शिक्षक आ चुके थे। तो छात्रों आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये आप सीख लिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर समझे होंगे, क्योंकि अब इसे इजीएस्ट वे में समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं कि अब इसका थोड़ा सा निगेटिव हम लोग पढ़ लेते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। निगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे, क्योंकि एक एक हम लोग सिलसिलेवार सीक्वेंस से पढ़ते हैं, और कुछ टेंस का निगेटिव बहुत ही अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है, लेकिन स्ट्रक्चर है तो उसको पढ़ना है कि नहीं। निगेटिव स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ओ डब्ल्यू का मतलब स्टूडेंट अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर, ठीक है ना। क्या एग्जाम्पल पर आते हैं कि सीता हैड नॉट, सीता हैड नॉट completed हर लेसन, यानी सीता अपनी पाठ पूरा नहीं कर चुकी थी, नहीं की थी, परीक्षा के समय तक नहीं की थी, ठीक है ना। कंप्लीटेड हर लेसन। अब देखिए मोहन हैड नॉट रिटन एन एप्लीकेशन, यानी कि मोहन जो है आवेदन नहीं लिख चुका था, नहीं लिखा था, मैं लिखने का काम उसका नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो निगेटिव इस तरह से। अब आइए हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे कि हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको ध्यान देंगे कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है कि हैड प्लस सब्जेक्ट, किसी भी इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फॉर्म ऑफ टेंस के अनुसार बदलते चले जाएंगे, जैसा कि इसमें लिखा गया है हेड प्लस सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में क्या पढ़े, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है ना। तो प्लस क्वेश्चन मार्क, नेवर फॉरगेट टू यूज क्वेश्चन मार्क इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द लास्ट, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिए, क्या एग्जाम्पल में लिखेंगे कि हैड द ट्रेन, हैड द ट्रेन स्टार्टेड, हैड द ट्रेन स्टार्टेड, क्या गाड़ी खुल चुकी थी। हैड इट रेन्ड, क्या बारिश हो चुकी थी। सिंपल सिंपल छोटा छोटा सेंटेंस लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। हैड द बस, हैड द बस स्टॉप्ड, क्या बस रुकी थी, वहां रुक चुकी थी, क्या रुकी थी, है ना। अब देखिए हैड द थीफ, हैड द थीफ रन अवे, क्या चोर भाग चुका था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही है, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, हम उसको उस पर भी कंपाउंड को बैठा सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। अब आइए हम लोग थोड़ा सा WH पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, लास्ट स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। WH इंटेरोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसका क्या होगा, WH फैमिली आपको पहले मैं बता चुका हूँ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, हुज, हुम, ये सब WH फैमिली है, इसीलिए आप पहले भी पढ़े, ठीक है। तो WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, है ना, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है छात्र। तो आप इस पर ध्यान देंगे कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट
प्लस सॉरी कि WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आइए हम आपको एग्जाम्पल इसका दिखाते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कह रहा है कि वाई हैड राधा, वाई हैड राधा रिच्ड स्कूल ऑन संडे। कह रहा है कि राधा रविवार को स्कूल क्यों पहुंची थी हैं? अब देखिए, वेयर वेयर हैड वेयर हैड पवन गॉन ऑन संडे, यानी संडे को पवन कहाँ गया था बताइए, ठीक है। अब देखिए, व्हेन हैड राजन सेंट एन ईमेल टू CMO, यानी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में राजन कब ईमेल भेजे थे? ईमेल मैंने इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना। अब देखिए, व्हाट हैड चीकू डन इन द इवनिंग, ठीक है। तो चीकू जो है वो शाम को क्या किया था? कोई काम नहीं किया था? कोई काम किया था? पढ़ा था, लिखा था, खेला था कि नहीं खेला था? तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस क्लास में आपको पास्ट परफेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका को बता दी गई और उसके क्या खास नियम है वो बता दिया गया, स्ट्रक्चर बता दिया गया। मुझे लगा आप इसे देखेंगे, मुझे लगा आप समझे होंगे, इसको समझकर अपनी जानकारी को एनहेंस करेंगे डे बाय डे और अपने भविष्य को संवारने में अहम भूमिका ये सब इंग्लिश के इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको निभाएगा। इसलिए आप इसे पढ़िए छात्र, ध्यान दीजिए, आपके लिए काफी उपयोगी है। धन्यवाद।